हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 23 अध्याय और 35वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। 35 नंबर श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। सतां कृतमलस्नानं विभ्राजन्तीं पूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीत रुचिरस्तनीम। विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयद मित्रहन्। मुनि ने देखा कि देवहूति जी ने स्नान कर लिया और वह इस प्रकार चमक रही है मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी न हो। उन्होंने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर थी। उनकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, तो अंदर से दूसरा ले बैटिंग कराते नहीं है ये। मुनि ने उन्हें हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरूप चीर्ण वपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीत्या स्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तथः। अपनी प्रिय पत्नी पर अनुरक्त हुए प्रतीत होने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपनी आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रासाद में श्री कर्दम मुनि अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच वह चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। तेनाष्टलोक विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणेश्व नंक्षखा मारुत सौभगासु सिद्धैर्नुतो दुद्धु निपात शिवस्वनासु रेमे चिरम धनदवल्लल नावरूथी। उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ होकर वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद और सुगंध वायु से अत्यधिक सुंदर थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद का लाभ उठाता है। श्री कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं के साथ वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च सरे में रामयारतः। वे अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ नामक उद्यानों में और मान सरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यस्येत चरण लोकान यथा नीलः। वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है।
उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में, जो उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। किम दुरापादनम तेषां पुंसामुद्दाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थ पदश्चरणो व्यसनात्ययः। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञा मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात जिनके चरण कमलों से श्री गंगा जी का उद्भव हुआ है, ऐसे भगवान के जो चरण कमल है, उनकी जो शरण ले ले वास्तविकता में ईमानदारी से, ऐसे मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। शर्त यही है कि वे निष्कपट रूप से भगवान को शरणागत हों। भगवान को जब ये श्योर होगा कि हाँ, ये भौतिकता का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो भगवान उसको भी प्रचुरता में अवश्य देते हैं। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्नये यावान् स्वसंस्थया भावश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायान्यवर्तत। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण इस ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना को दिखलाकर महान योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरसोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उनके सुख हेतु अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उनके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता। एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रमणानयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालशयोर्मभाक्। इस प्रकार उस हवाई प्रासाद में देवहूति अपने सुंदर पति के साथ विहार करते रहने पर 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्यामादत्त रेतस्तां भावयन्नात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्प विभुः। शक्तिशाली कर्दम मुनि सबके हृदय की बात जानने वाले थे, और कोई जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अतः स्वयं को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूतिं स्त्रिया प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगंधया। उसके तुरंत बाद देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे, उनसे लाल कमल की सी सुगंध निकल रही थी। पतिं सा प्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती वही स्मयमाना विकल्पेन हृदयेन विधूयता। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से तो मुस्कुराई, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। कर्दम मुनि ने अपने गृहस्थ के सारे कार्यों को जल्दी से समाप्त करके वो वापस अपने जो भक्ति पथ है, उसकी जो साधना है, उसके लिए तत्पर हुए। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। वह खड़ी थी और अपने पैर के मणितुल्य नाखूनों से
पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका हुआ था। अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी में बोली, देहूतिर्वाच सर्वं तद् भगवान् मह्या मुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण किए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दें। ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं मृगीयाः पतया समाः कश्चित्स्यान्मे विशोकाया त्वयि प्रव्रजिते वनम। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपसे प्रेम करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। देवहूति जी कर्दम मुनि को कहती हैं कि हमने इतना सारा समय इंद्रिय तर्पण में व्यर्थ किया और मैंने केवल आपको अपने एक पति के रूप में देखा, एक भक्त के रूप में आपका अनुगत्य नहीं किया और भक्ति लाभ नहीं किया। अतः आपसे जो मेरा राग है, जो अनुराग है, उसके कारण जो मेरे हृदय में भय है आपके जाने के लिए, उस भय को आप दूर करें। संगो यह संसृतेर हेतु सत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो नियसंगत्वाय कल्पते। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, पर वह मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। देवहूति जी ने अभी तक कर्दम मुनि को केवल पति भाव से ही वो उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब वे स्पष्ट अब कह सकते हैं कि उनको स्पष्ट हो गया है कि केवल इसी भाव से मानने से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक भक्त के रूप में भी देखना होगा, तभी मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो पाएंगी। अतः वे कहती हैं कि साधु पुरुष की संगति ही चाहे हम अनजाने में करें, किसी भी प्रकार के भाव से करें, हमें वास्तविक जो मंगल है उसकी ओर ले जाने वाली होती है। नेहम यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनन्नपि मृतो हि सह। जिस पुरुष के कर्म से न तो उसके धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता तो उसे जीवित रहते हुए भी मृत ही मानना चाहिए। इसमें जो भगवत भक्ति है उसकी महत्ता स्पष्ट की गई है। एक तो हो गया पहले, एक जीवन हो गया बिना धार्मिकता के, एक जीवन हो गया धार्मिक विधि विधान भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, भगवान में अनुरक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो वो उसको जीवित होते भी मृत की संज्ञा यहाँ पर देवहूति जी दे रही हैं। ऐसा वे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको भेजा पति रूप में केवल, और फिर भी मेरे हृदय में इतना भय है अब आपके जाने को, लेकिन आपके हृदय में ऐसा नहीं है। कर्दम मुनि की स्थिति ठीक विपरीत है।
हम स्पष्ट देखते हैं कि पहले भी वे भगवत भक्ति में अनुरक्त थे, भगवान का साक्षात्कार किया, वरदान प्राप्त किया, ग्रस्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी निपटाया और फिर से भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ने चल पड़े। साहं भगवतो नूनं वच्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो स्व अवसर को खाली नहीं जाने देता, उसका पूर्ण लाभ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देवहूति जी कहती हैं कि मेरे पास एक इतना कह सकते हैं कि ईमानदार भक्त होते हुए, भगवान का एक निष्कपट भक्त होते हुए भी मैंने उनसे वो लाभ नहीं लिया जो लिया जाना चाहिए था। मैंने केवल भौतिक सुख ही लिया। और इस प्रकार जो भगवान की अलंघ्य माया है, जिसको भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान भी स्पष्ट कहते हैं दुरत्य है, इसको लांघ नहीं सकता, कोई पार नहीं जा सकता। इसी प्रकार से उपनिषद भी कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। दुरत्यया, ये संस्कृति है, संसार है, जो भगवान माया है, ये दुरत्य है, दुर्लंघ्य है, इसको कोई पार नहीं कर सकता अपने दम पे। इसको भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त पार किया जा सकता है। अतः देवहूति जी कहती है भगवान की जो माया है उसके द्वारा मैं छली गई। जिस प्रकार से अगर हम एक भौतिक दृष्टांत लेके एग्जाम्पल लें, किसी के पास अगर पैसे का ही एग्जाम्पल ले, क्योंकि सबसे जल्दी यही एग्जाम्पल समझ में आएगा, 1 लाख रुपया लेकर जाएं और 100 रुपए की वस्तु खरीद के आए, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत पसंद आ रही थी, हमें देखने में बहुत सुंदर थी वो वस्तु। तो फिर जो बेचने वाला उसने कहा 1 लाख की है ये, तो इससे कम नहीं, तो हमने दे दिया, जबकि उसकी वास्तविक कॉस्ट थी 100 रुपए। ऐसे ही देवहूति जी कहती है मैं ठगी गई, आपकी दिव्य संगति में मैं भगवत अनुभूति, भगवत प्रेम का भी आस्वादन कर सकती थी, भगवत भक्ति का लाभ कर सकती थी, भय मुक्त हो सकती थी, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी प्राणियों में समान है और हमेशा है, हमेशा परमानेंट है। कोई नहीं कह सकता कि मुझ में ये नहीं है। जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है, धर्म ही एक पशुओं में और मनुष्यों में अंतर स्पष्ट करता है। तो जो भगवान की शरण में जाता है वही अपने इन 4 क्रियाकलापों को रेगुलेट कर सकता है, वही इनसे जो भय है उसको भी रेगुलेट कर सकता है। देवहूति जी कहती है मैं आपकी इतनी दिव्य संगति में रही, फिर भी केवल भौतिक लाभ लिया, एक पति पत्नी वाला मैंने आपसे एक भगवत भक्त वाला लाभ नहीं ले पाई, अतः मैं भगवान की माया द्वारा ठगी गई। इस प्रकार से जो हमारे तृतीय स्कंद का जो 23 वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और 24वें अध्याय की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेया उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। भगवान श्री विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए दयालु श्री कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। देवहूति जी की जो बातें हैं वे तो भले दीनता से ऐसे कह रही हैं कि मैंने ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें समझना होगा कि उनकी भी इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, इसको रियलाइज कर पा रही हैं, वरना रियलाइज करना भी बहुत मुश्किल है। कोई अन्य स्त्री होगी तो केवल शिकायतें करेगी, कैसे हो आप, ये इतनी 9 बेटियां हो गई, अब इनको मैं कैसे पालूंगी, इनका ऐसा कैसे होगा, शादी कैसे होगी, आप तो चल पड़े ऐसे, बाबा जी हमने फिर शादी क्यों की, ऐसे ऐसे कुछ भी शिकायतें कर सकते हैं। लेकिन देवहूति जी इसके ठीक विपरीत करती हैं, उनसे अपने आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न करती हैं। अतः जो कर्दम मुनि हैं वे भगवान के चरणों का और भगवान के वचनों का, जो भगवान ने उनसे पहले ही कह दिया था 9 कन्याएं होंगी और उसके बाद पुत्र रूप में मैं ही आऊंगा, उसको याद करके स्मरण करके अब देवहूति जी को इस प्रकार कहते हैं
ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रिस्तथात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भं दूरात् संप्रपत्स्यते। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविण दानश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, मीन्स पवित्र संकल्पों से युक्त हो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की जो पूजन है, सेवा है, उसको अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। क्योंकि जो देवहूति जी है वो राजपुत्री हैं और माता पिता ने विवाह के समय उन्हें प्रचुर, इस प्रकार से कह सकते हैं, पूरे जीवन भर के लिए सब व्यवस्थाएं बना के दे दी हैं उपहार में। इस प्रकार से नहीं कि ससुराल वाले डिमांड कर रहे हैं गाड़ी दो, ये दो। उन्होंने अपनी प्रसन्नता से अपनी पुत्री को ये दिया है, क्योंकि हैं वो सक्षम। उन्होंने अपनी जो अफोर्डेबिलिटी उसके हिसाब से उनको गिफ्ट दिया है। इसीलिए जो कर्दम मुनि है वे अपनी पत्नी को भी ये सलाह दे रहे। अगर अन्यों को देते तो हम सोच सकते थे शायद अपने आश्रम के लिए ये डोनेशन मांग रहे, शायद अपनी गृहस्थी चलानी हो या ऐसा ऐसा कुछ भी, जिस प्रकार से शंकाएं की जाती हैं अनेक ने। लेकिन वे अपनी पत्नी को भी ये सलाह देते हैं कि भगवान की पूजन को अत्यंत श्रद्धा, नियम, तप और जो आपके पास उपलब्ध है उस धन के दान से करो। सा त्वयाराधिता शुक्लो वितन् वन्मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छीण कर देंगे। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर वे मेरे यश और नाम का विस्तार करेंगे। और आपके वो पुत्र बन के और आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देंगे, जिससे आपके हृदय में जो ये राग की जो ये गांठें हैं वो ढीली हो जाएंगी। राग द्वेष दोनों से ही मुक्त होना होता है अगर भगवत भक्ति का लाभ लेना है। अगर हम किसी से ज्यादा प्रेम करेंगे और उससे भी हृदय में ग्रंथियां बनेंगी, उस राग की भी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी उस व्यक्ति से। और किसी से द्वेष करेंगे तो उसके प्रति दुर्भावनाएं बढ़ जाएंगी हृदय में, उससे भी वैर की गांठें पड़ेंगी। अतः कर्दम मुनि कहते हैं जो मोह की, जो ममता की, जो राग की आपके हृदय में गांठें हो चुकी हैं, जो मेरे प्रति जो मोह है उससे जो गांठें हैं हृदय में, राग की भी गांठें होती हैं, केवल द्वेष की नहीं, वो फिर ढीली हो जाएंगी जब भगवान स्वयं पुत्र रूप में आएंगे और आपको शिक्षा देंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम भजत गुरुम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति के हृदय में अपने पति श्री कर्दम मुनि के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने लगी। देवहूति जी के हृदय में अपने पति के लिए जो विशेष श्रद्धा है, सम्मान है, वही उनके नित्य मंगल के लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट बना। और भगवत भक्ति का जिन्हें लाभ लेना है और स्त्री शरीर में है, उनके लिए विशेष करके शास्त्र का निर्देश ही यही है। भगवत भक्ति क्या भौतिकता में भी अगर आपको अगर बोल सकते हैं सफल होना है, तो शास्त्र का एक ही नियम है, स्त्री जिन्होंने शरीर धारण किया है, गलती से अगर आपको स्त्री शरीर मिल गया है तो आपको अनुशासन में चलना ही होगा, अपने
पतिदेव की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसका पथ, उसकी कह सकते हैं उसपे झाड़ू लग जाती है और बहुत ही सरल सुगम हो जाता है। जिनके आपस में क्लेश चलेंगे, क्लेश रहेगा ग्रस्त में, अ, फिर उनका आध्यात्मिक जीवन भी वैसा ही होगा, दिखावे का। वे सस्वत शांतिम निगच्छति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें भक्ति के मार्ग पर चलना है तो उन्हें अपने सारे दंभों को छोड़कर एक अनुगत भाव से जीवन को जीने की प्रैक्टिस करनी होती है। जब इस जीवन में हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवत धाम में कहीं गलती से हमें भी स्थान मिले, क्योंकि वहां पर भी सेवा ही करनी है और वहां पर भी ईगो लेस होके ही करनी है, निस्वार्थ सेवा। इसलिए जो ग्रस्त में होते हैं माता जी, उनके लिए बहुत इजी होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। उनको कुछ अलग से नहीं करना होता, जैसे पुरुषों के लिए बहुत सारे निर्देश है शास्त्रों में, महिलाओं के लिए इतने सारे निर्देश नहीं है। उनके लिए सामान्य सा निर्देश है कि अपने ग्रस्त को ठीक प्रकार से बिना क्लेशों के चलाएं। उन्हें जो भी परिवारजन है उनको यथा योग्य उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। निस्वार्थता भगवान को भी पसंद है और उसकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाती है फ्री में, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो भगवत धाम की ओर ही है। हम यहाँ हमेशा के लिए तो है नहीं, अशाश्वतो दुःखालयम। तो ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड मिला, इसको धैर्य से, सहनशीलता से और भगवत नाम के जप के साथ साथ अगर हम सही प्रकार से समय व्यतीत करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति बड़ी स्पीड से होती है। अगर इस प्रकार का आचरण नहीं है हमारा, तो हम एक एक लाख जब भी सो कॉल्ड करें दिखावे का कि हम 64 राउंड्स करते हैं, जो हम 128 करते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो जप तप अधिकता में मात्रा में ये पुरुष वर्ग के लिए है। जो माता जी वर्ग के, इनके लिए इतनी कठिन अनुशासन नहीं है। इनके लिए कितना सरल है, भगवान की केवल कथा सुने और ठीक से जीवन में धारण करें, अपने चरित्र को उत्तम बनाएं, उत्तम संतानों को जन्म दें, सही संस्कार दें और ठीक प्रकार से अपने ग्रस्त को चलाएं, तो उनका इतने में ही मंगल हो जाता है। जिस प्रकार से हम अनेक अनेक बार भगवत गीता में भी और अनेक अनेक शास्त्रों में सुन चुके हैं कि जो भगवान का दिव्य नाम है, अगर इसका कोई आश्रय ले ले तो वो बड़ी आसानी से बहुत सागर से पार हो जाएगा। देवहूति जी भी इसी प्रकार से, वे भी अपने सारे ईगो छोड़कर, हम स्पष्ट देख सकते हैं उनके चरित्र से कि वे तो, हम तो कोई इस प्रकार के हैं नहीं कि हमारे जो पिताजी हों वो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले मनु हैं, जिन्होंने सारे मनुष्यों को ही आगे बढ़ाया और इतने हर प्रकार से ऐश्वर्यवान, फिर भी वे इतने विनीत भाव से अपने ग्रस्त को चलाती हैं। देवहूति जी का जो आचरण है वो कह सकते हैं समस्त स्त्री जाति के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। धैर्य धारण करवाने में वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो आज का भौतिक परिवेश है समाज में, या अलग अलग प्रकार से जो अ, संसाधन है, जो सोशल मीडिया है, टीवी है, अलग अलग प्रकार से जो भी कह सकते हैं, वहां से एक अलग ही आर्टिफिशियल सा माहौल बनाया जाता है कि आपकी एक सेल्फ स्टीम है, आपका एक आत्मसम्मान है, ऐसा वैसा जो अलग अलग प्रकार से। तो हमें उसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। देवहूति जैसी राजकुमारी भी अपने ग्रस्त को इतने धैर्य से चलाती हैं। एक ऐसे पति को उन्होंने वरण किया जिनके पास दिखने के लिए कुछ भी नहीं था, जो ग्रस्त के लिए आवश्यक है, फिर भी केवल उनके गुणों के आधार पर उन्होंने उनको स्वीकार किया और इतने धैर्य से इतने वर्षों तक इतना निस्वार्थता से उनकी सेवा की। अपने शारीरिक सौंदर्य, जो महिलाओं का एक मेन गोल होता है आज के डेट में, तो कह सकते हैं बस शारीरिक सौंदर्य, लेकिन उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। हमने स्पष्ट सुना कि सिर पे जटाएं जैसी भी बन गई और शरीर मलिन हो गया, कृश हो गया, उनकी निस्वार्थ सेवा में, क्योंकि वो भजन में लगे हैं। और फिर हम ये भी सुनते कि उसके बाद उन्होंने पुरस्कार स्वरूप इतना ऐश्वर्य भी भोगा, लेकिन उसके बाद फिर जब वे करदम मुनि भगवत भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे उन्हें रोकती भी नहीं, अनेक अनेक बातें बना के। तो इन सब चरित्रों को अगर सूक्ष्मता से कह सकते हैं, सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से हम समझते जाएं, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बस मर जाइए, जैसे कोई कह सकता है तो क्या मर जाएं, कुछ अपनी कोई वो नहीं होनी चाहिए डिमांड, हमारे कोई विचार नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। पर एक आर्टिफिशियली भी हमारे मनों में इस प्रकार की हीन भावनाएं भरी जा रही हैं समाज में, तो उसको हमें समझते हुए, छानते हुए सही प्रकार से आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि यही एक सही शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो देवहूति जी हैं वे राजकन्या होते हुए शिक्षित भी होंगी ही, जिसको हम भौतिक शिक्षा कहते हैं, वो भी उनको प्राप्त होगी ही। अनेक अनेक जो हम सीता जी के बारे में श्रवण करते हैं, उन्होंने भी भौतिक शिक्षा बहुत सारी ग्रहण की ही थी। राजा जनक जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं इस धराधाम पे, उनकी वो पुत्री थी, तो वह शिक्षित नहीं रही होंगी। ऐसे अनुसुईया जी, गार्गी, मदालसा सबका हम चरित्र सुनते हैं। वे कोई ऐसे नहीं है जिनको हम कहे गांव किसी गंवार सी जो कहा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं कि जो गांव में तो सब निरक्षर हो सकते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिहीन होते हैं। बुद्धिहीन तो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बुद्धिहीन हो सकते हैं जिन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जा सकता है। तो जो भी ये हम सुनते हैं अपनी संस्कृति में, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वास्तविक पूर्वज, उनके जो हम चरित्रों को सुनते हैं, तो हमें वो गाइडलाइन मिल सकती है कि हम अपने जीवन को धैर्य से, सहनशीलता से और बुद्धि को सही जगह यूज करके, उसको गलत जगह यूज ना करके सही प्रकार से यूज करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी स्त्री शरीर धारण करने वालों का, कि वो बहुत घर में बहुत क्लेश करके रखती थी, गृहस्थ आश्रम उनका बहुत क्लेश युक्त था और भगवान के धाम पहुंच गए, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी और प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने लगी और अपने पति से एक सही दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन प्राप्त करके भगवान के आराधन में लग गई। जैसा हम सुनते हैं श्रीमती जो विष्णु प्रिया देवी हैं, उनके चरित्र में भी हम सुनते हैं, महाप्रभु ने जब डिसीजन लिया कि अब मुझे जो चतुर्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम, उसकी ओर अग्रसर होना है, तो उन्होंने भी भगवान के आदेश को धारण करके, भगवान ने ही उन्हें आदेश दिया कि बस भगवान के नाम का आप आश्रय लो, तो उन्होंने यही किया, महाप्रभु की आज्ञा ग्रहण की, भगवान के नाम का आश्रय लेके अपने जीवन को धन्य किया और अन्य भक्तों को भी शिक्षा दी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। अनेक वर्षों पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। आवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तम् स्म गंधर्वा नृत्यन्त्य सरसो मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी।